आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और सपनों की उड़ान कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पिछले बुधवार को झारखंड समेत पूरे देश में योग शिविरों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के अवसर पर अपने संदेश में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग, इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। इधर राजधानी रांची के मेकॉन स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आरंभ में योग गीत प्रस्तुत किया गया। झारखंड के कण कण में योग का वास है, योग का अभ्यास है, योग का विकास है। झारखंड की हवाओं में, सुदूर ग्रामों की छाओं में, सघन वन के बीच में योग का
प्रणित झारखंड राज है, योग से अनुप्राणित झारखंड राज है। योग शिविर को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, हम सभी लोग कल का भविष्य उन्नत और प्रगतिशील झारखंड कैसे हो, हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कैसे सबल हों, इसके लिए हम सारे लोग काफी जागरूक हैं। आज का दिन काफी मंगलमय दिन है। मंगलमय दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 21 जून को दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है और इसी महत्वता को देखते हुए जीवन कैसे दीर्घायु हो, जीवन कैसे लंबा हो, इसके लिए इस दिन की महत्ता है। और आज परमपिता परमेश्वर ने ये मंगलमय दिन को मनोरम दिन में भी परिणित किया है। ऐसा लगता है कि आज का दिन न सिर्फ मंगलमय है बल्कि मनोरम भी है। और मैं समझता हूं कि जब मंगलमय हो और मनोरम हो तो निश्चित तौर पर हम जिस चीज के लिए सोचते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। आज जो योग का कार्यक्रम है कोई ऐसा नया नहीं है, हमारे रग रग में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में यह निहित है। और जब पूरी दुनिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और गुटनिरपेक्षता को आत्मसात किया है तो निश्चित तौर पर शरीर के, मन के विकार को दूर करने के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि कोविड के बाद जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके काफी दीर्घकालीन परिणाम पड़ रहे हैं। योग के माध्यम से स्वस्थ झारखंड, समृद्ध झारखंड हम सब मिलकर साकार करेंगे। राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों 2550 पंचायत सचिवों और अन्य चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, राज अलग होने के बाद से आज तक इस तरीके के जो नियुक्ति वितरण समारोह हमने पहले कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से अभी नियुक्तियां राज्य में दी जा रही है और उनकी भी संख्या इस तरीके से है कि हमको खुले मैदान में टेंट लगा करके नियुक्ति पत्र बांटने पड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत, एक ऐसी ऊर्जा सरकार को देती है जिससे आने वाला समय में जिस आशा उम्मीद के साथ सरकार काम करना चाहती है उसके उद्देश्य को पूरा करने में और उसको धरातल पर उतारने में आप सभी का सहयोग प्राप्त होता है। हम इस देश के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा झारखंड प्रदेश भी है और वर्तमान स्थिति में रोजगार को लेकर पूरे देश पर अगर हम नजर डालें तो बड़ा विचित्र स्थिति बना पड़ा है। जो सबसे अधिक नियुक्ति देने वाला देश के अंदर जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं अब सिकुड़ चुकी है। आज इन हालातों में भी हम अपने इस राज्य के नौजवानों को उस पीड़ा से यथासंभव प्रयास हमारा है कि उनको हम बाहर करें। और यही वजह है कि लगातार नियुक्ति की सिलसिलाएं चल रही हैं। रिकॉर्ड समय से पहले भी हम लोग जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करके लोगों को नियुक्ति पत्र बना करके आज राज्य में तैनात करते हुए उनका सेवा ले रहे हैं। आज आपको एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं और वो ऐसे सरकारी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी आपको मिलेगा। आज सामाजिक सुरक्षा को लेकर अगर देश में सबसे मजबूती से कोई कदम उठा रहा है तो वर्तमान झारखंड सरकार उठा रही है। आज सिर्फ हम सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस राज्य में इस सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी बुजुर्ग, सभी विधवा महिला, सभी विकलांग और सभी इस तरीके के लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं जो जरूरतमंद है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कारगर उपाय कर रही है। एक मंच से आज लगभग 2500 लोगों को नियुक्ति पत्र देना राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। ज्यादातर जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो पंचायत सचिव है। और आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस व्यवस्था में कदम रखने जा रहे हैं उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे।
तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है कि आने वाले 3-4 महीने में जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो इस ट्रेनिंग में आप सारे नियम और कानूनों की अच्छी तरह से जानकारी ले लें, क्योंकि आप एक पंचायत में करोड़ों रुपए की राशि आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और अगर आपको जानकारी का अभाव है तो आप बिना कोई गलती किए अनजाने में ही समस्या में पड़ सकते हैं। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप राज्य सरकार के जो फाइनेंशियल और प्रोसीजरल रूल्स हैं उनकी आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जानते हैं झारखंड में एक पारंपरिक पंचायत या इलेक्टेड व्यवस्था को स्थापित की है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सरकार पारंपरिक जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कोई कम आंकती है या उसके रोल को दरकिनार करती है। तो दोनों की ही अपनी अपनी अहमियत है। तो पंचायत सचिव के रूप में आपका ये दायित्व होगा कि आप इसमें सामंजस्य बना करके रखें। और तीसरा बड़ा चैलेंज है पंचायत के अपने रिसोर्सेज की व्यवस्था करना। और अंतिम चैलेंज है जो कटिंग एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आजकल हम प्रखंड को कहते थे, वो पंचायत में शिफ्ट हो जाए। पंचायत कार्यालय को या पंचायत सचिवालय को इतना सुदृढ़ और मजबूत बना दिया जाए कि किसी आदमी को प्रखंड कार्यालय आना नहीं पड़े। तो राज्य सरकार जल्दी ही एक ई पंचायत ऑफिस का संकल्प लेकर के आने वाली है। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से सपनों की उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया था। जिला प्रशासन इसका विस्तार करते हुए खूंटी 100 नाम से एक योजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के 100 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को निःशुल्क इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि इस योजना से छात्र छात्राओं को लाभ हो रहा है। एडमिशन तक हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम काउंसलिंग का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो एडमिशन हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उसके आगे हम एक बच्चे पे स्टॉप नहीं करेंगे, जस्ट एक गेम चेंजर है। एक बच्चे को टच करना हमारे लिए एक वरदान की तरह है और आने वाले समय में हम बहुत सारे बच्चों के लिए एफर्ट लेंगे कि सभी बच्चे हम मेहनत करें वहाँ तक पहुँचे। चूँकि इनिशियल लेवल में बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, उनका जो बेसिक कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को, लेकिन हमको लगता है कि अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं, अभी जो हम लोग पुश कर रहे हैं, अब बच्चों में जो उत्साह है इसको लेकर के कि हमको आगे बढ़ना, नई सपनों को देखना है। यहाँ पे चूँकि ट्रैवल बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए जब हमने कैरियर काउंसलिंग की थी तो देखा कि रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बच्चे चाहते हैं कि अगर सही प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम बच्चों को लोग वहाँ पे तैयारी कर सकें एग्जामिनेशन की। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी खूंटी 100 के कंसेप्ट को ला रहे हैं, जहाँ पे हम 100 बच्चों को मोस्टली मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाएंगे और इन बच्चों को हम लोग प्रॉपर केयर रखेंगे, इंडिविजुअल केयर करके हम लोग उसमें एग्जामिनेशन दिलवाएंगे। इसके लिए एक बृहद प्लान बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी इस पर हम लोग प्लान ऑफ एक्शन को धरातल पर उतारने वाले हैं। मोस्ट लाइकली इन द एंड ऑफ जुलाई और अगस्त महीने में हम लोग इसमें एक बहुत बड़ा स्कीम जो है इसको स्टार्ट कर पाएंगे। जो भी बच्चे होंगे 100 बच्चे वो जनजातीय क्षेत्र के ही होंगे और सिलेक्टेड बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे 2 साल तक के लिए। और अगर बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो हमको लगता है कि आने वाले समय में और लोगों के लिए उत्साहवर्धन रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नीलम कुमार।